आज हम लोग पढ़ रहे हैं अकबर के बाद जो उसका बेटा है उसका नाम कोची है, जहांगीर। आज हम लोग पढ़े कोची जहांगीर, जहांगीर के बारे में, ठीक है ना। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? तो 30 अगस्त 1569 को, है ना। मरियम ई जवान, ठीक है ना। माता का नाम कोची था? जोधाबाई। माता का नाम जोधाबाई, पिता का नाम सम्राट अकबर। अकबर का ही कौन था? बेटा था। जहांगीर का 2 शादी हुआ था। कितना शादी? 2 गो। लेकिन अगर बाप तो बड़े समय शादी किया था, जरा में 35 के दर्जा में दिया था ना, कि 34 के, 35 दर्जा दिया था पत्नी का, बाकी सब फॉल्स में था, है ना। फिर बोलता है कि इसको 2 शादी हुआ। पहला बीवी का नाम कोची? मानबाई, और दूसरा का नाम था कोची? जगत गोसाई, है ना। तो देखो, मानबाई तो ठीक था, नहीं मरी थी, लेकिन जगत गोसाई, जहांगीर दारू ज्यादा पीता था। इसके कारण इन्होंने, जगत गोसाई ने अपने से कुछ मतलब पॉइजन खा के कुछ कर लिया था, आत्महत्या कर लिया था। कौन? जगत गोसाई। जहांगीर ने आगरा के किला में न्याय के लिए सोना का कुछ लगवाया, जंजीर लगवाया। तो क्वेश्चन बनेगा कि आगरा के किला में सोना का जंजीर किसने लगवाया? तो जहांगीर। किस लिए लगवाया था? तो न्याय के लिए। जैसे हम लोग को न्याय मिलने के लिए कोर्ट कचहरी बना है, कचहरी काला बना है, न्याय होगा। मान लेते हैं किसी तरह का केस मुकदमा होता है तो न्याय कहाँ मिलता है? कोर्ट में। उसी तरीके से ना जहांगीर के शासन काल में ना आगरा में होता था, आगरा किला में, वहाँ जहाँ सोना का जंजीर लगवाया था वहीं न्याय मिलता था। उसमें बोलेगा कि 1 घंटे टंगवाया था, तो 12 घंटे। ठीक। जहांगीर ने नशा पर कुछ किया, रोक लगाया। बोला कि नशा नहीं होगा। जैसे अभी हम लोग को बिहार में दारू बंद करवा के नीतीश कुमार इस्तीफा दे दिए, है ना। लेकिन सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि फिर से चालू होगा। आ समझ में? बोल रहा है कि दारू मतलब ऐसा नहीं है कि दारू का मतलब बिक्री कम किया है, दारू बिक रहा है लेकिन महंगा हो गया है। अब बात सही है। जहाँ पहले 20 रुपए 30 रुपए में 1 गिलास बोतल मिलता था, वहाँ भी 60 और 70 रुपए में बेच रहा है, ठीक है ना। फिर से चालू होगा, प्रचार हो गया है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने गली गुच्ची में बिकेगा। दुकान कैसे अथी होता है रोड किनारे, वैसा ही लाइसेंस लेकर दारू बेचना पड़ेगा, ठीक है ना। खैर दारू की बात हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग इधर आ जाओ। जहांगीर ने रविवार और बृहस्पतिवार को पशु पर कुछ किया था, हत्या पे रोक लगाया था, कि सब दिन तो पशु हत्या होता है लेकिन हफ्ता में 2 दिन नहीं होगा। कौन कौन दिन नहीं होगा? तो देखो, एगो रविवार। तो रविवार के क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका पिता कौन था? अकबर। अकबर का कोची था? जन्मदिन था, इसलिए उन्होंने रोक लगाया। कौन? जहांगीर, कि बृहस्पतिवार को अति रविवार के दिन मेरे पिता का जन्मदिन है, इस दिन कोई पशु हत्या किसी प्रकार का नहीं होगा। ठीक। फिर बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार को रोक इसलिए लगवाया क्योंकि उस दिन वो अपना कोची करवाया था, राज अभिषेक करवाया था। मतलब सिंहासन के गद्दी पे बैठा था, कुर्सी जो होता है ना, राजा का कुर्सी, इस पे बैठा था। कौन दिन? बृहस्पतिवार के दिन। इसलिए इन्होंने बोला कि बृहस्पतिवार को कोई भी किसी तरह का पशु हत्या नहीं होगा। समझ में आया? फिर बोलता है जहांगीर का आत्मकथा, ठीक है ना। ये बेचारा अपना आत्मकथा स्टार्ट किया लिखने के लिए। कौन भाषा में? फारसी भाषा में। इसका आत्मकथा का नाम था तुजुक ए जहांगीरी। ये अपने नाम पर ही लिखा कि कोची था, देखो है ना लिखा जहांगीरी। जैसे अकबरनामा, अकबरनामा कौन लिखा? अब्दुल फजल। कोची अफदल था, कोची नाम था रे? अब्दुल, अब्दुल फजल। अकबरनामा का लेखक कौन था? अब्दुल फजल। उसी तरीका से ई भी लिखा था जहांगीर आत्मकथा, इसका नाम था क्या? तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है। कौन भाषा में? फारसी भाषा में। लेकिन बेचारा लिखते लिखते टपक गया, ठीक है ना, बीच में कुछ हो गया, मर गया। तो किताब को पूरा करने के लिए कोई आदमी चाहिए ना। अब मान लेते हैं हम किताब, इतना बड़ा का किताब है, अब हमको किताब इतना दूर भर गया है, इतना दूर, तो क्या इसको अधूरा छोड़ देंगे? नहीं। अगर मान लेते आदमी नहीं तो इसको हम पूरा करवाएंगे ना। तो देखो उसका किताब को कौन पूरा किया था। लेकिन जहांगीर ने आत्मकथा पूरा होने से पहले कुछ हो गया, मर गया। जब मर गया तो इसका पूरा आत्मकथा कौन लिखा? मोतीविद खान, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बनता है ऐसे कि तुजुक ए जहांगीरी का, है ना, पूरा आत्मकथा किसने किया था? तो क्वेश्चन नाम उसको मोतीविद खान ने। लेकिन लिखने का स्टार्टिंग कौन किया था? जहांगीर अपने से लिख रहा था अपना आत्मकथा। लेकिन बीच में बेचारा का वैसा मुसीबत आया, कहानी खत्म हो गया, डेड हो गया है। जहांगीर का बेटा है खुसरो, आगे पढ़ा रहे हैं ना, अभी कहानियां सुनाते हैं, ओकरे सुनाते हैं खुसरो। वो अपन बाप को ही मराने के लिए बुआ थी, दूसरा से सुपारी ले लिया, चल रहा हूँ ना। रहने दो, अतिया लेक्चर तो सुन लेगा ना, लेक्चर याद रहेगा। जहांगीर ने नशा पर रोक लगाया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर बोलता है 1606 में, कब? 1606
6 में, इसको हटा देते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा ना। रोक दो। देखो इसको थोड़ा जान लो डीप में। 1606 में, कब? 1606 ईस्वी में जहांगीर का बेटा खुसरो, जहांगीर का बेटा का नाम क्या था? खुसरो। खुसरो ने मानसी के साथ मिलकर, किसके साथ? मानसी, जहांगीर के विरोध विद्रोह कर दिया, अपना बाप के ही अथी में कुछ कर दिया, विरोध कर दिया। बोला कि अब लड़ाई होगा, काहे लगी? कुर्सी के लिए, इस सिंहासन पर हम बैठेंगे। पहले इतिहास में यही सब होगा करता था, और वही सब के लड़ाई झगड़े के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं आज, कि पहले का इतिहास कैसे कैसे बीता है। बताओ नहीं, सब हम लोग को जानने का क्या जरूरी था? है कौन किने मारा लड़के, कौन किसको बारे में मारा, हम लोग को बेकार कर दे दिया। अभी जो नया घटना था वो देता पढ़ने के लिए, है कि ना? जैसे बोलता नरेंद्र मोदी ने कौची कोची बंद करवाया, तो ये सब करेंट अफेयर में पढ़ना है, तो ये सब तो होने की नहीं पढ़ना है, ये सब हम लोग को पढ़े पड़ेगा। हम लोग एग्जाम होता है ना तो करेंट अफेयर पूछता है। जैसे दिल्ली में जो हर अथी चल रहा था कोची, अरे जो इतना प्रोटेस्ट हो रहा था ना दिल्ली में, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। हम लोग जब एग्जाम देंगे ना तो आएगा, बोला कितना दिन तक चला था, तब बोला याद करो, और हम कितना आदमी का अथी हुआ, सजा हुआ, वो याद करो। ऐसे कर देखो, हम लोग उस समय बात पे ध्यान नहीं देना है। इधर देखो, जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में 5वें गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता किया। खुसरो की सहायता कौन किया था? 5वां गुरु अर्जुन देव, है ना। जिस कारण जहांगीर ने अर्जुन देव को कोची कर दिया, फांसी दे दिया। तो मानसी तो बच गया, फांसी क्यों नहीं दिवाया? सहायता किया था क्या उनको? दूगो, एगो कौन? मानसिंह, और एगो अर्जुन देव। ये दोनों केकर सहायता किया? खुसरो के। लेकिन जहांगीर ने एगो का कोची कर दिया, आत्महत्या करवा दिया, अर्जुन देव के, लेकिन मानसी बच गया। फिर 1615 में जहांगीर ने चित्तौड़ अभियान किया। जहांगीर ने चित्तौड़ का कुछ किया, अभियान किया, ठीक। फिर बोलता है यहाँ के शासक अमर सिंह को पराजित कर दिया और चित्तौड़ को मुगल साम्राज्य मिला लिया। इस प्रकार चित्तौड़ अभियान जहांगीर के समय में ही पूरा हुआ था, है ना। मेवाड़ चित्तौड़ का पहला अभियान अकबर ने 1567 में किया था। उस समय राजा उदय सिंह थे, मतलब जहांगीर से पहले अगर, जैसे जहांगीर कौन था? अकबर का बेटा, लेकर पहले अगर बाप ही वहाँ 1507 में, अभी 1567 में अथी कर दिया था, आक्रमण कर दिया था, ठीक है ना। दूसरा अभियान अकबर ने 1576 में किया, उस समय का राजा महाराणा प्रताप सिंह था। और अंतिम राजा, है ना, तीसरा अभियान जहांगीर ने किया जो 1615 में किया, उस समय का राजा अमर सिंह था। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता है। फिर है क्वेश्चन बोलता है 1616 में जहांगीर ने अपने बेटा शाहजहां, देखो शाहजहां जिसको खुर्रम बोलते हैं, खुर्रम, शाहजहां का उपनाम कौन था? खुर्रम, को दक्षिण भारत अभियान करने के लिए भेजा। खुर्रम ने बड़ी आसानी से दक्षिण भारत को जीत लिया। बोला कि जाओ बेटा, तू मतलब दक्षिण भारत में जाके अपना आक्रमण दिखाओ, अगर जीत सकते हो तो जीत के आओ, और नहीं तो हार सकते हो तो हार के आओ। लड़ाई में क्या होता है? दो चीज होता है, चाहे तो जीत जाएंगे या चाहे तो कुछ होंगे, हार जाएंगे। अरे छोटिया, इधर नाखून बाद में घरे टूंग लेगा, ठीक है। हाँ तो उधर ऐसे नहीं करना है, जब बोल रहे हैं खड़ा होकर ना तो सुन लिया करो। देख रहे हैं खाली क्वेश्चन छिपल है, पूछेंगे। अब बोलेंगे कि दक्षिण भारत लड़ने के लिए जहांगीर ने किसको भेजा? क्वेश्चन बोलेगा कि जहांगीर ने दक्षिण भारत लड़ने के लिए किसको भेजा? देखो खुसरो बोल दिया ना, नहीं सुना, इसलिए खुसरो बोल दिया। हम पता है ना कि ध्यान भटकता आदमी के, जैसे कुछ कर रहा समझो उसको ध्यान या नहीं है, ठीक है ना, उसका ध्यान कहीं और है, भटकल ध्यान, इसलिए खुसरो बोल दिया। खुसरो को नहीं भेजा था, ठीक है। कौन नाम था उसको रे? शाहजहां, जिसको खुर्रम बोलते हैं, शाहजहां को भेजा था, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया? दक्षिण भारत को जीत लिया। उसने अमाता नगर के शासक मालिक अंबर को युद्ध में हरा दिया। इसी विजय के उपलक्ष्य में जहांगीर खुर्रम को शाहजहां का उपाधि दिया। खुर्रम का शाहजहां को उपाधि काला दिया था क्योंकि दक्षिण भारत के एक आदमी था, उसका नाम क्या था? नाम क्या था रे? खुर्रम ने दक्षिण भारत के लिए अहमदनगर का शासक मालिक अंबर, अंबर, दक्षिण भारत का मालिक कौन था? अंबर, उसको कुछ कर दिया, हरा दिया। जब वो जीत के आया दक्षिण भारत को, तब उसको शाहजहां का उपाधि दिया। तब बोलता है, देखो क्वेश्चन पूछता है, शाहजहां का उपाधि खुर्रम को कब मिला? शाहजहां का उपाधि खुर्रम को कौन दिया? इसका बाप का नाम कौन था? जहांगीर। जहांगीर का बेटा कौन? खुर्रम, बड़ी सा बेटा था।
तो इसका बेटा कौन था? खुर्रम। तो खुर्रम का उपाधि कौन मिला? अभी शाहजहां का उपाधि मिला किसको? तो खुर्रम के। आगे है बताइए, 10th वाला है। हाँ रख लेना। खुर्रम का उपाधि मिला था कब? जब दक्षिण भारत को जीत के आया था तब। ठीक है ना। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, जहांगीर ने दक्षिण भारत को जीतने के लिए किसको भेजा था? तो खुर्रम को। तो खुर्रम कौन था? तो जहांगीर का कौन था? बेटा। ठीक है ना। तो ये जाके दक्षिण भारत को कुछ किया, जीत लाया। हराया था किसको? तो अंबर सिंह। अंबर सिंह शासक था कहाँ के? दक्षिण भारत के। इसको कुछ किया था, हराया था। कौन? ये खुर्रम। तो जब ये जीत के आया ना, अंबर सिंह को हरा के आया, तब इसको इसका बाप ने, जहांगीर ने इसको शाहजहां का कुछ किया, उपाधि दिया। है समझ में? हाँ ऐसे है। जहांगीर ने, है ना, ऐसा कुशल शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। इस आत्मकथा का नाम तुझे के जहांगीरी थी। आई बताए थे ना नीचे कि जहांगीर के आत्मकथा का नाम क्या था? तुझ के जहांगीरी था, जो फारसी भाषा में लिखा गया था। किंतु जहांगीर ने अपनी आत्मकथा पूरा होने से पहले मर गया। बुलेट पसार दिया बेचारा, चल गया मना हरियर वाला गाड़ी पे। ठीक है ना। जहांगीर की आत्मकथा को मोतीबीद खान ने पूरा किया। जहांगीर का आत्मकथा का कौन पूरा पूरा किया था? मोतीबीद खान। ठीक है ना। जहांगीर ने अपने प्रेयसी प्रेमिका अनारकली, कौन नाम है? वीडियो तो रुक गया होगा, वॉइस रुक गया होगा। अच्छा करो। देखो एक इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है ना। हंसना नहीं, थोड़ा नाम वैसे नहीं हंसने वाला, हंसना नहीं। जहांगीर ने अपने प्रेयसी प्रेमिका, ठीक है ना, अभी के लोग में जिसको गर्लफ्रेंड बोलते हैं, इसका एक गर्लफ्रेंड था, इसका नाम था कोची अनारकली। जहांगीर का प्रेमिका का नाम कोची था? अनारकली। हम बोले ना हास्य वाला वर्ड है थोड़ा। अनारकली 1615 में, कब? 1615 में लाहौर में एक सुंदर कब्र बनाई और जिस पर यह प्रेम पूर्ण अभिलेख लिखवाया। यदि मैं अपने प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो कयामत के दिन के अल्लाह को धन्यवाद देता। इन्हें कौन बनवाया था रे? जहांगीर। जहांगीर ने बनवाया था। एक और प्रेमिका का नाम कौन था? अनारकली। 1615 में इन्होंने एक अथी बनाया था लाहौर में, कब्र। कब्र मतलब वही कब्र कौन सी जिसके अंदर लाश को कुछ किया जाता है, दफनाया जाता है। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं एक बार अपने प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो कयामत के दिन तक अल्लाह को कुछ करते, धन्यवाद देते। अल्लाह मतलब उन लोग भगवान को बोलता है ना, हम लोग कैसे भगवान को बोलते हैं। तो एक का नाम था कि अगर हम चेहरा एक बार फिर से देख पाते हैं, जैसे जिंदा में देखे थे, तो अगर वैसे हम देखते हैं तो अल्लाह को जिंदगी भर कोशिश करते, धन्यवाद देते। ये बात कौन बोल रहा? जहांगीर। के बारे में बोल रहा था? अनारकली के बारे में बोल रहा था। हाँ मर गई थी अनारकली, है ना। जहांगीर धार्मिक दृष्टि से शाहीन, है ना, कुछ लिखल है, शाहीन सुन था। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया और अपना कलाई पर राखी बंधवाई। जहांगीर ने दिवाली के दिन जुआ खेलने का इजाजत दे रखी थी। बताओ जुआ खेलने का इजाजत क्या शासनकाल में आया? जहांगीर के शासनकाल में आया। दिवाली के दिन जो जुआ खेलते हैं ना, अभी तक चल ही रहा है। बताओ पहले के इतिहास लोग ही हम लोग ऐसे ऐसे अच्छी बना के चल गया है। इसको रोक दो, फालतू हो जाएगा फिर।